राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए जो भी मैं प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ, कार्ड्स जो भी इवेंट्स दिखाते हैं वो इवेंट्स पूर्ण होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जो नेगेटिविटी आती है उसे हम कम कर सकते हैं, उतने वेग से वो हमें परेशान नहीं करेगी। तो हम मगर इवेंट होता है, क्योंकि वो प्रेडिक्शन हमने उनसे मांगी है, कार्ड से मांगी है, तो उन्होंने हमें प्रेडिक्शन दी है। जब हमने उस प्रेडिक्शन को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह उपाय करना है और किस तरह से जो है हमने इस चीज़ को प्रेजेंट करना है, ठीक है, ये हमने देखना है। मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको समझाती भी हूँ, आगे किस तरह से करना है वो गाइड भी करती हूँ, ठीक है। सिर्फ उपाय नहीं बताती, आपको बाकी तरह से भी मदद करती हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ के अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट कर लेना है। कोई दिन अच्छा और कोई दिन बुरा तो कोई बात नहीं, अगर कुछ नेगेटिव आ भी जाए तो सोच लेना अपने मन में, एक दिन ही तो है, निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी रास्ते पे निकल रहे हैं, यानी कि दोबारा से जो कार्य आपसे शायद आपको किसी चीज़ की अंदर से प्रायश्चित कर रहे हो, मन ही मन में किसी चीज़ के लिए परेशान हो और सोच रहे हो मैं क्या करूं, मैं किस तरह से जो है आगे बढ़ूं या मैं आगे निकलूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोबारा से उस कार्य को करना चाहते हो, कितनी बार होता है कि आपने कोई काम किया है और उसका रिज़ल्ट इतना बेटर नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, उसे दोबारा से शुरू करो। और माइंड माय वर्ड्स, पछताओ मत, परेशान मत हो, आपको ज़रूर बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपसे हो सके तो आप उठ के, क्योंकि 8 नंबर वाले इतनी जल्दी उठते नहीं हैं, कम ही उठते हैं, वो लोग थोड़ा लेट उठते हैं। जब सूर्य आगे को बढ़ जाते हैं ना, तब उनकी जाग खुलती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि 8 नंबर हो या कोई भी नंबर हो, सुबह जल्दी उठना शुरू करो। सूर्य के सर पे चढ़ जाने के बाद जो उठता है तो उसे सूर्य का लाभ भी नहीं मिलता, भाग्य में चमक नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी बड़े से, किसी ना किसी सीनियर से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप उस लाभ को लेना, लेकिन लाइफ में ना आप बड़े धीरे चल रहे हो, यानी कि आप काम करने के अंदर तेज़ी नहीं दिखा रहे, आप अपने कामों को बड़े ढीलेपन से चला रहे हो, कर रहे हो, जैसे कोई थका हुआ इंसान करता है या कोई बुजुर्ग इंसान करता है। थोड़ी सी मोमेंट लाओ अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आपके काम जल्दी हों, तो नहीं तो आपके रिजल्ट्स भी हैं जो वो डिलेड ही दिखाई देंगे। आपने करना क्या है, आपने तिल और जल और दूध, ये तीनों मिक्स करके आपने शंकर भगवान को जल अर्पण करना है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको कुछ ना कुछ न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। आप बड़े खुश हो जाएंगे, आपको इतनी हैप्पीनेस फील होगी, आपको लगेगा अरे भैया ये क्या था, मन की मुराद मिनटों में पूरी हो गई। तो आपने करना क्या है, आपने अगर कुछ भी झूठ बोला या आपने कुछ इल्लीगल काम किया तो यही कार्ड आपके लिए उल्टा हो जाएगा। आपने कोई इल्लीगल काम नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई नेगेटिविटी या किसी के साथ गलत नहीं करना, ठीक है। दूसरे के साथ भी न्याय करना, आपके साथ भी न्याय होगा। आपने बजरंग बली के आगे जो है दिया जला देना है आपने, और उसके बाद उनको नमस्कार करना है। ये दिया आप तिल के तेल का जला देना, ठीक है। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात करते हैं। कोई ना कोई मौका आपके पास, कोई ना कोई काम, कुछ ना कुछ आया है, लेकिन आप इतने लापरवाह हैं, आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो आपके लिए मौका है। तो आप क्या करोगे, लड़ना शुरू कर दोगे, इस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, और आप अननेसेसरली उस चीज़ के लिए लड़ना शुरू कर दोगे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं वैसा नहीं, इतना करना पड़ेगा, बस इतना सा काम है, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मैं तो इस चीज़ के लिए लड़ने को तैयार हो जाओगे, भैया मेरा ये लेवल था, मुझे ये दे रहे हो या मुझे वो दे रहे हो। आपने इस तरह का कुछ नहीं करना। अपॉर्चुनिटी होती है, यू नेवर नो कि वो आपके लिए क्या लेके आएगी। अपॉर्चुनिटीज़ आर नेवर लॉस्ट, विच यू डोंट टेक आर टेकन अवे बाय अदर्स, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को और उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो और उसे ग्रैब करने की कोशिश करो। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, उस अपॉर्चुनिटी को लो, नहीं तो आप अपनी समझदारी के साथ हाथ से निकाल दोगे। उसके बाद थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं।
थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं से धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई है जो आपके लिए कोई कार्य करके आपको बेनिफिट कराने की कोशिश कर रहा है और आप भी बहुत खुश रहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने इस चीज़ को पा लिया या मैंने इस चीज़ को प्राप्त कर लिया, तो ये आपके लिए बेहतरी दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस रिज़ल्ट को लेने की कोशिश करो। आपने करना कि आपने मंदिर के अंदर पीतल के बर्तन के अंदर आपने 2 दाने मिश्री के डालकर जल भर के आपने रख देना है। ठीक है, सारा दिन आप भगवान जी के पास पड़े रहने दो और सब परिवार उस जल को बाद में ग्रहण कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपका काम है, शायद आपके बॉसेस के साथ आपको काम करके देना है, उनके सामने आपने प्रेजेंटेबल बन के दिखाना है और आपको शायद किसी ना किसी से काम भी लेना है। तो आपको अपनी टीम से काम लेने के लिए थोड़ा सा रौब तो जमाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लेकिन करना पड़ेगा। आपको ये काम अकेले नहीं करना, आपको मदद लेनी है, यानी कि टीम वर्क। ठीक है, कितनी बार, हाँ इसी से मुझे याद आ गया, उस दिन कोई बच्चा अपनी मम्मी के साथ मेरे पास आया था, तो उसकी मम्मी ने मुझे ये बताया कि मैंने बोला बेटा चीटिंग नहीं करते पेपर में, तो बच्चा कह रहा कि ये चीटिंग थोड़ी ना होती है, ये तो टीम वर्क होता है। भैया ये भी बढ़िया है। तो लाजवाब लगा मुझे उसका जवाब, बढ़िया था। बच्चों की सोच देखो कितनी निराली है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको कोई कुर्बानी नहीं करनी है, कोई सर दर्द नहीं है। आपको इस तरह से लगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, कुछ नहीं है। बैठो थोड़ी देर, अपने लिए मेडिटेशन करो, पॉजिटिविटी लेने की कोशिश करो। अपने पार्टनर के साथ या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ आपका संबंध अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। आपको बहुत बेटर लव लाइफ में भी आपको रिजल्ट्स बेटर मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप आराम से जो है आगे बढ़ो और अपने लिए जो है बेटर रिजल्ट्स पाओ। ठीक है, तो आपको अपने लव लाइफ के ऊपर बेटर ध्यान देना है। सैटरडे है, घूमो फिरो, जाओ, मौज करो। ठीक है, खुश रहो, बस और क्या चाहिए। ठीक, आपने अब अपने सैटरडे तक के दिन को किस तरह से आपने मैनेज करना है मैंने आपको बता दिया है। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।